विला को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे उसकी माँ कुछ भयानक करने वाली है। उसे लग रहा था कि माँ आत्महत्या करने जा रही है। वह पूरी ताकत से दौड़ती हुई नदी की ओर भागी ताकि माँ को रोक सके, लेकिन जब वह वहाँ पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने माँ को नाव में बैठे देखा जो पानी के बीच जा चुकी थी। उसने अपने शरीर को एक भारी सिलाई मशीन से बांध रखा था। अगले ही पल माँ ने सिलाई मशीन को पानी में फेंका और खुद को गहराई में डुबो दिया। उस पल विला की पूरी दुनिया बिखर गई। उसके जहन में बस एक सवाल गूंजता रहा, माँ ने इतना भयानक कदम क्यों उठाया, वो भी अपनी बेटी के सामने। असल में इस सब की शुरुआत तो कुछ दिन पहले हुई थी, बस एक छोटी सी गलती से। उस दिन विला अपने 5 साल के छोटे भाई बिली के साथ खेल रही थी। तभी माँ आई और गुस्से में बोली, विला संभल कर खेलो, कहीं अपने भाई को चोट मत पहुंचा देना। और अगले ही पल वही माँ अपने बेटे बिली को गोद में लेकर मुस्कुराने लगी। विला को लगा कि माँ सिर्फ छोटे भाई से ही प्यार करती है, उससे नहीं। इस सोच ने उसके भीतर जलन और गुस्सा भर दिया। वह साइकिल लेकर घर से निकल गई, सोचते हुए कि शायद ताजी हवा उसके दिल की घुटन को हल्का कर देगी। लेकिन तभी पीछे से बिली दौड़ता हुआ आया और बोला, दीदी मैं भी चलूंगा। विला उस वक्त बहुत चिड़ी हुई थी, इसलिए उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। पर छोटा भाई जिद्दी था। उसने खेतों से होकर शॉर्टकट लिया और साइकिल के आगे आकर खड़ा हो गया। वह चाहता था कि दीदी उसके साथ छुपन छुपाई खेले, लेकिन विला ने गुस्से में कहा, जाओ माँ के साथ खेलो, तुम तो उनके प्यारे बेटे हो, वो तुम्हारे साथ जरूर खेलेंगे। फिर भी बिली नहीं हटा। गुस्से में विला ने उसे जोर से धक्का दे दिया, इतना जोर से कि वो जमीन पर गिर पड़ा। विला को तुरंत पछतावा हुआ। उसने कहा, सॉरी बिली, लेकिन बिली रोते हुए बोला, मुझे तुमसे नफरत है, और वहाँ से भाग गया। किसी को नहीं पता था कि यह दोनों का आखिरी मिलन होगा। कुछ देर बाद खबर आई कि बिली गायब हो गया है। गाँव वालों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। सबके मन में सवाल था, आखिर उस मासूम बच्चे के साथ क्या हुआ। शक माँ के पुराने प्रेमी पर गया, लेकिन पुलिस ने उसे निर्दोष साबित कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया, पर विला के दिल में वह अपराध बोध कभी नहीं मिटा। सालों बाद विला एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बन चुकी थी। वह उन्हीं लोगों की मदद करती थी जिनकी जिंदगी किसी गहरे सदमे में अटक गई थी। पर एक दिन जब उसकी मुलाकात अपने नए मरीज इसाक से हुई तो उसका अतीत जैसे फिर जिंदा हो उठा। इसाक ने बताया कि उसकी माँ की मौत से पहले उसने एक राज खोला था, तू मेरा असली बेटा नहीं है, तुझे मैंने गोद लिया था। जब इसाक ने अपने बचपन की कुछ यादें सुनाई तो विला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, मुझे याद है हमारे घर के पास एक काली बिल्ली रहती थी। यह सुनकर विला के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कांपते हुए समझ गई, इसाक ही उसका खोया हुआ भाई बिली है, उसका सगा भाई जिसे वह बरसों से खोज रही थी।